स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 में अगर आप यूके में नर्स बनकर आते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, यूके में बैंड के हिसाब से नर्सेस की सैलरी होती है, बैंड के हिसाब से आपके रोल्स होते हैं। तो यहाँ पे बैंड 1 से लेकर तो बैंड 9 तक होते हैं। बैंड 1, 2 में जो क्लीनर्स वगैरह होते हैं वो यूके में काम करते हैं। बैंड 3 में आप प्री रजिस्टर्ड नर्स या तो हेल्थ केयर असिस्टेंट बनकर काम करते हैं। बैंड 4 में भी आप प्री रजिस्टर्ड नर्स या सीनियर केयर हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर बनकर काम करते हैं। लेकिन जब आप बैंड 5 होते हैं तो आप रजिस्टर्ड नर्स या तो और भी जो दूसरी पोस्टिंग्स होती है वो आपको बैंड 5 में होती है। और जो बैंड 5 की सैलरी होती है वो होती है 25,655 पाउंड्स से 31,534 पाउंड्स। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस एनएचएस में बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ते जाती है। आपको जो पहले 2 साल रहता है उसमें जो बेसिक सैलरी होती है 25,655 वो आपको मिलती है। जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे एनएचएस में एज ए बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स, आपकी सैलरी हो जाएगी 27,780। और जैसे ही 4 साल आपको एनएचएस में कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी सैलरी हो जाएंगी 31,534 पाउंड्स एज ए बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स। यह मैंने सिर्फ बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स के बारे में बताया। हो सकता है कि 4-5 साल के अंदर आप बैंड 6 भी हो सकते हैं और आप चाहे तो उससे ज्यादा आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये अभी जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ ये सैलरी सिर्फ 2022 के लिए है। अगर आप 2022 में फिर से नए रूल्स आएंगे, थोड़ा सा पे एनएचएस पे इंक्रीज हो सकता है तो आपकी सैलरी इससे ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। और जो सैलरी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये बेसिक सैलरी है जो आप 37.5 आवर्स यूके में काम कर कमाते हैं। अगर आप 37.5 आवर्स से भी ज्यादा काम करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलेगा। और अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो उसका आपको एनहांसमेंट मिलेगा। सैटरडे ड्यूटी करते हैं तो आपको उसका एनहांसमेंट मिलेगा। संडे ड्यूटी करते हैं तो उसका भी एनहांसमेंट मिलेगा। और अगर आप हॉलीडेज के दिन ड्यूटी करते हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी है और आपको बेसिक सैलरी से भी ज्यादा आपकी सैलरी मिलने वाली है। अभी हम बात करेंगे बैंड 6 पोजीशंस के बारे में। जब आप बैंड 6 में एंटर करेंगे 2022 में तो आपकी सैलरी होगी 32,306 से लेकर 39,027 पाउंड्स पर ईयर। तो आपने देखा है कि अगर आप बैंड 6 बनते हैं 2022 में तो आपकी सैलरी कितनी होगी। आपके जो स्टार्टिंग के 2 साल हो गए एज ए बैंड 6 आपकी सैलरी बेसिक रहेंगी 32,306 पाउंड्स पर ईयर। आपको 2 साल के बाद 5 साल तक आपकी सैलरी रहेगी 34,172 पाउंड्स पर ईयर। अगर आपको 5 साल हो गए और 5 साल से ज्यादा आप काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी होगी 39,027 पाउंड्स पर ईयर। और जो बैंड 6 में रोल्स होते हैं वे होते हैं हेल्थ विजिटर्स, स्कूल नर्स, डेप्यूटी टीम लीडर, जूनियर सिस्टर और सीनियर स्क्रब नर्स और सीनियर ओडीपी। ये बैंड 6 पोजीशंस होते हैं। अभी हम बात करेंगे बैंड 7 के बारे में। बैंड 7 की जो सैलरी होती है वो होती है 40,057 पाउंड्स पर ईयर से लेकर 45,839 पाउंड्स पर ईयर। इस पोजीशंस पे बैंड 7 में जो रोल्स होते हैं वे होते हैं नर्स एडवांस्ड और टीम लीडर्स। जो आपके वार्ड में मैनेजर्स होते हैं वे बैंड 7 पोजीशंस में होते हैं। और बैंड 8 की अगर बात करेंगे तो बैंड 8 में ABCD ऐसे और 4 ग्रुप बनाए हुए हैं। उन ग्रुप्स के हिसाब से आपकी सैलरी होगी और उन ग्रुप्स के हिसाब से आपके रोल्स होंगे। बैंड 8A के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो पोजीशन आपकी होंगी वो रहेगी नर्स कंसल्टेंट की और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 47,126 पाउंड्स पर ईयर से लेकर 53,219 पाउंड्स पर ईयर। और बैंड 8B की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 54,764 पाउंड्स से लेकर 63,861 पाउंड्स पर ईयर। बैंड 8C की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 65,664 पाउंड्स पर ईयर से लेकर 75,874 पाउंड्स पर ईयर। बैंड 8D की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 78,192 पाउंड्स पर ईयर से लेकर 90,000
387 पाउंड्स पर ईयर। इस पोजीशन पे जो नर्स रहेंगी उसको कहेंगे चीफ नर्स। और यूके में जो सबसे बड़ा बैंड है वो है बैंड 9 और उसकी सैलरी 93,735 टू 1,08,075 पाउंड्स पर ईयर। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप बैंड 9 बनते हैं तो आपकी सैलरी 1 करोड़ इंडियन रुपीस से भी ज्यादा हो सकती है। अभी मैंने आपको पूरे बैंड्स बता दिए हैं कि उसमें आपको कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या पोजीशंस इन बैंड्स में आपकी होती है। और सभी को यूके में बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स से स्टार्ट करना होता है। और जैसे ही आप बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स बनकर आते हैं, आपके पास अगर एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, एडिशनल क्वालिफिकेशंस है और आपके पास अच्छी स्किल्स है तो आप अपने आप को और इम्प्रूव करके बैंड 6, बैंड 7, बैंड 8 और बैंड 9 तक जा सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। इसके अलावा जो आपके सैलरी में एनहांसमेंट होता है वो होता है अगर आप लंदन में रहते हैं तो अगर आप इनर लंदन में रहते हैं तो आपके सैलरी जो मैंने आपको अभी बताया है उसमें 20% एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलेगी। और अगर आप आउटर लंदन में रहते हैं तो आपको आपकी बेसिक सैलरी में आपको 50% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। अगर आप फ्रिंज एरिया जो होता है वहाँ काम करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि अभी क्या बैंड्स होते हैं, क्या पोजीशंस होते हैं, कैसे आपको अपने बैंड 5 से आगे बढ़ना है। और अगर आपको जानना है कि आप को इन हैंड पैसा कितना मिलेगा इतनी सैलरी के बाद, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपनी सैलरी डालिए, अपना बैंड डालिए, आप कितने साल से काम कर रहे हैं वो डालिए। अगर आप ये सब चीज़ें डालेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएंगी कि आपका क्या क्या डिडक्शन होता है और आपके हाथ में कितनी सैलरी आएंगी। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।